नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के डिफरेंस के बारे में और कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है और कौन से किस परिस्थिति में बेहतर होते हैं और क्यों डिस्क ब्रेकों का यूज़ किया जाता है और क्यों ड्रम ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक की कार्यप्रणाली क्या होती है। दोस्तों डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कि जो डिस्क ब्रेक होता है वो बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के और डिस्क के ऊपर प्रेशर लगा के टायर को रोका जाता है। वो जो डिस्क है वो टायर के साथ अटैच होता है। और दोस्तों जो ड्रम ब्रेक होता है उसमें होता क्या है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वे जो रिम के अंदर ही होते हैं, जो और अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा के टायर को रोकते हैं। ये दोनों के बीच में खास डिफरेंस होता है डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में। अब दोस्तों बात करें हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है उसकी स्टॉपिंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। इसलिए जो हैवी बाइक होती है, जो जिसमें वजन ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा स्पीड से चलती है, उनमें अक्सर आपने डिस्क ब्रेक को देखा होगा। और जो थोड़ी हल्की बाइकें होती है उसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो दूसरा डिफरेंस है डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में वो है लेस स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी जल्दी रोक देता है किसी भी व्हीकल को एज़ कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। जो तीसरा जो डिफरेंस है दोस्तों वो है हीट कम होना। जो डिस्क ब्रेक होता है वो कम हीट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो डिस्क प्लेट होती है, जो प्लेट होती है उसमें जो छेद होते हैं दोस्तों, वो होता क्या है, वो हीट को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही वो जब आपका टायर घूमता है उसके साथ में डिस्क की प्लेट भी घूमती है तो वो गर्म हो जाती है। ब्रेक लगने की स्थिति में वो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाती है। अगर उसको टाइम से ठंडा ना किया जाए तो वो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है फैलना और सिकुड़ना, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेकिंग में प्रॉब्लम करेगी। इसलिए उसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है एयर कूल्ड होने की वजह से, क्योंकि उसमें छेद होती है। जबकि जो ड्रम ब्रेक होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई एयर वेंटिलेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था होती नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी बढ़िया कूलिंग नहीं हो पाती है ब्रेक्स के अंदर। दोस्तों जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है व्हील का डैमेज ना होना। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जो डिस्क ब्रेक होता है वो बिल्कुल व्हील से सेपरेट साइड में अलग से प्लेट लगी होती है। जो भी कुछ भी प्रेशर और क्रिएट किया जाता है वो उस प्लेट के ऊपर किया जाता है और जो व्हील है उससे ब्रेक का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए अगर बाई चांस उसके ब्रेक शू घिस भी जाते हैं तो मेन व्हील पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो ड्रम ब्रेक होता है अगर वो घिस जाता है, उसके ब्रेक शू अगर घिस जाते हैं ब्रेक पैड उसके, तो वो अंदर से जो है आपके टायर का जो फ्रेम होता है, जो रिम, उसको भी डैमेज कर दे सकता है। और डिफरेंस जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जो ABS जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर डिस्क ब्रेक्स में ही यूज़ की जाती है। जबकि वो ड्रम ब्रेक में, जो टू व्हीलर्स के मामलों में जिन बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं उसमें ABS आम तौर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो ABS टेक्नोलॉजी है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जो ABS जो है, क्योंकि दोस्तों आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसके अंदर बड़े अच्छे डिस्क ब्रेक तो आ रहे हैं लेकिन ABS नहीं दिया जाता है। तो ABS काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी व्हीकल के अंदर। वो एक अलग से वीडियो का विषय है। लेकिन जो अभी बताना चाह रहा हूँ मैं ये कि इसके अंदर ABS नहीं दिया जा सकता, ड्रम ब्रेक्स में नहीं देती है कंपनियाँ, जबकि डिस्क ब्रेक में ABS मिलता है। दोस्तों जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जो डिस्क ब्रेक होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि उसका एक नेगेटिव पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। क्योंकि जब वो उसके जो ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो ड्रम ब्रेक से जो ब्रेक शू होते हैं उससे ज़्यादा महंगी होती है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होता है पूरे डिस्क ब्रेक के सेटअप का वो थोड़ा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है ईजी मेंटेनेंस। तो मुख्य तौर पर दोस्तों जो मेंटेनेंस है, जो डिस्क ब्रेक का मेंटेनेंस है वो महंगा तो होता है लेकिन आसान होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर आपको ड्रम ब्रेक
चेंज करना है या उसमें कुछ भी काम करना है तो आपको पूरा टायर खोल के उसके अंदर काम करना पड़ता है। जबकि डिस्क ब्रेक्स की स्थिति में ऐसा नहीं होता। डिस्क ब्रेक सारा सिस्टम बाहर ही लगा होता है, आपको टायर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बाहर से ही उसको खोल के और सारा कुछ जो भी मेंटेनेंस का काम है वो बड़ी इजीली कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि डिस्क ब्रेक एक कदम पीछे हट गया है ड्रम ब्रेक से, वो है बारिश के दिनों में जो बाइक की हैंडलिंग, बाइक या स्कूटर आपकी अगर डिस्क ब्रेक है तो उसकी हैंडलिंग में जो नए ड्राइवर को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो डिस्क ब्रेक होता है उसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। वो एकदम से तुरंत ब्रेक को लगा देता है, मतलब टायर को जाम कर देता है, जिसकी वजह से आप पथरीले रोड पे या छोटे छोटे जो रोडियाँ पड़ी होती है वहाँ पे या फिर गीले रोड के ऊपर नए जो ड्राइवर होते हैं उनको काफ़ी समझदारी से ब्रेक लगाना पड़ता है। जबकि जो ड्रम ब्रेक होते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, उन्हें बिल्कुल टायर को लॉक नहीं करते, वे काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है। अगर आप शुरू में अगर ड्रम ब्रेक की बाइक चला रहे हो उसके बाद आप डिस्क ब्रेक की बाइक चलाओगे तो आपको ब्रेकिंग बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि गीले रोड की स्थिति में आपकी बाइक या स्कूटर कुछ भी स्किड होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। वो सभी देखिए दोस्तों, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जो ब्रेक्स हैं वे यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बहुत सस्ती जो बाइक है 40-50 हज़ार रुपये की बाइक है, अगर हम उसमें डिस्क ब्रेक देने लग गए तो बाइक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस वजह से हम वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। और जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाली बाइक है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, अगर उसमें हमने ड्रम ब्रेक दे दिए तो वो ठीक से स्टॉप ही नहीं कर पाएगी, गाड़ी को रोक ही नहीं पाएगी, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये सारा तालमेल बना के चलना पड़ता है। इस तालमेल को बनाने के चक्कर में ही कुछ कंपनियां ऐसा करती है कि सिर्फ अगले टायर में डिस्क ब्रेक दे देती है और पिछले टायर में ड्रम ब्रेक दे देती है, ताकि ना तो उसकी कॉस्ट बढ़े और जो अपना काम है वो भी निकल जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।